नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद की ओर से सरकारी पार्कों की भूमि का पट्टा जारी कर दिए जाने के खिलाफ लामबंद हुए कांग्रेसी पार्षदों ने बुधवार को नगर परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद में एकत्रित हुए कांग्रेसी पार्षदों ने आयुक्त झब्बर सिंह के कक्ष में पहुंचे तथा पार्क के लिए आरक्षित भूमि का पट्टा जारी करने का विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान पार्षदों ने पट्टा जारी करने वाली पत्रावली की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाने की मांग की। आयुक्त कक्ष में एकत्रित हुए पार्षदों ने परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि परिषद प्रशासन ने बिना आवश्यक दस्तावेजों के ही मात्र फोटो प्रतियों के आधार पर सरकारी भूमि का पट्टा व्यक्ति विशेष के नाम जारी कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के वश यह सब किया जा रहा है और परिषद कर्मचारी इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने में टालमटोल का रवैया अपनाते हैं। आयुक्त से मुलाकात तथा विरोध प्रदर्शन के पश्चात उन्होंने पार्षदों को उक्त पत्रावली की फोटो प्रति उन्हें उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए। विरोध प्रदर्शन के पश्चात पत्रावली के फोटो प्रति उपलब्ध करवाने के आदेश के पश्चात पार्षद दलपताश मेवाड़ा ने बताया कि भाजपा के इस बोर्ड में जिनका भ्रष्टाचार ब्यावर नगर परिषद में हुआ है, शायद अन्य किसी के कार्यकाल में हुआ होगा। मेवाड़ा ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमणों तथा सरकारी जमीनों पर कब्जों को लेकर पार्षदों की ओर से समय समय पर शिकायतें दी जाती रही है, लेकिन परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। पार्क की भूमि का पट्टा जारी करने वाली पत्रावली की फोटो प्रति मिलने के बाद आगामी कार्यवाही के बारे में मेवाड़ा ने बताया कि पत्रावली का अवलोकन किया जा रहा है। सभी पार्षदों के साथ मिलकर आगामी कदम की रणनीति तैयार की जाएगी। उक्त प्रकरण में कार्यवाही नहीं होने के बाद उठाए जाने वाले कदम के सवाल पर मेवाड़ा ने कहा कि अब जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए हैं। सरकार कांग्रेस की है और अगर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो अब ऐसे अधिकारी शायद ही ब्यावर में टिक पाएंगे। बुधवार को नगर परिषद में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोविंद पंडित, कमला दगदी, भूपेंद्र पाल पंवार, राजेंद्र तुनगरिया, दिनेश बैरवा, विक्रम सोनी, बंटी दगदी, जीवराज जावा, कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, रामनिवास सेन, सुनीता भाटी, राजेश शर्मा, घनश्याम फुलवारी तथा अमित प्रजापति आदि शामिल थे। परिषद के अंदर पिछले 1 वर्ष से जो भाजपा का जो बोर्ड बना है, इतना भ्रष्टाचार शायद ब्यावर शहर के अंदर कभी 20 साल में नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार इस ब्यावर शहर के अंदर हुआ है। और जिसके जवाबदार ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, आयुक्त, जयन, अय्यन, उनकी सेह पे सारे निर्माण पूरे होते हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा जो शिकायत की जाती है, इनकी नज़र के अंदर वो झूठी शिकायत है। उन्हें उन शिकायतों को, पार्षदों की शिकायतों को आयुक्त महोदय, जयन झूठा मानते हैं और ये अपना आप को सही मानते हैं। हमारे यही था कि जो कल जो एक प्रकरण सामने आया था जिसे सरकारी भूमि बताया जाता है, मैं मानता हूँ नियम संगत हो सकती है, पर जो मांग है, जिस फाइल के अंदर जो पत्रावलियों में जो कमी है, वो कम से कम वो पूरी होनी चाहिए और जो नगर परिषद ब्यावर की संपत्ति है, कम से कम वो सुरक्षित रहनी चाहिए। ये हमारी मांग है। आयुक्त महोदय ने हमें उस फाइल की नकल देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब उस फाइल की पुनः पढ़कर और उसके बाद में ही आगे क्या कार्रवाई करनी है उस संबंध में आगे बताया जाएगा। प्रदेश के किसान अपने कृषि बिजली कनेक्शन का बकाया बिल 30 नवंबर तक बिना पेनल्टी जमा करवा सकते हैं। सरकारी बिजली कंपनियां बीपीएल व लघु श्रेणी उपभोक्ताओं से भी बकाया बिजली बिल पर पेनल्टी नहीं लेगा। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण लोगों की बिगड़ी आर्थिक हालत को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने यह फैसला लिया है। पहले बिना पेनल्टी बिल जमा करने की सुविधा 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन ज्यादातर उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवा पाए थे। विद्युत वितरण निगम के कार्यवाहक सहायक अभियंता वीडी दुबे ने बताया कि कोविड-19 से बने आर्थिक हालातों के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करवा पाने वाले किसानों को पहले पेनल्टी व विलंब अधिशुल्क में छूट 31 अक्टूबर तक दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दिया है। यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी 30 नवंबर तक लागू होगी। माननीय अध्यक्ष डिस्कॉम्स राजस्थान के आदेश अनुसार 31 अक्टूबर 2020 तक जो भी कृषि उपभोक्ता है वो अपनी राशि जमा कराते हैं तो उनके लिए एलपीएस यानी पेनल्टी में छूट की व्यवस्था थी, किंतु और राहत के लिए उपभोक्ताओं के हित में उक्त योजना को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत कृषि उपभोक्ता तथा सामान्य बीपीएल के घरेलू उपभोक्ता एवं वे उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 50 यूनिट से कम है या 50 यूनिट तक है,
उनको भी अगर वो 30 नवंबर 2020 तक अपना बिल जमा कराते हैं तो उनके बिल में जो LPS यानी ब्याज की राशि है वो पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत मंगलवार रात को चांगेट अंदर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SDM श्वेता चौहान, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, नगर परिषद के सफाई अभियान प्रभारी शलभ टंडन, स्वयंसेवी संगठनों प्रेरणा फाउंडेशन की सुलक्षणा शर्मा, नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी, मनोज शर्मा, सुरेश काठार, कन्हैया लाल, मोहम्मद फारूक सहित अन्य शामिल थे। इस दौरान नगर परिषद की ओर से नो मास्क नो एंट्री का संदेश देते हुए एक आकर्षक रंगोली बनाई गई। इसके पश्चात दीपक जलाते हुए दीपदान किया गया। इस दौरान आमजन को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के तरीके बताए और मास्क वितरित किए गए। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए अजमेर डिस्कॉम की ओर से घरेलू विद्युत कनेक्शन आवेदकों को शीघ्र ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस हेतु निगम की ओर से 5 डिवीजन में 7 से 9 नवंबर तक 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यवाहक सहायक अधिशासी अभियंता VD दुबे ने बताया कि निदेशक अजमेर डिस्कॉम के निर्देशानुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन आवेदकों को त्योहार के अवसर पर कनेक्शन जारी करने के लिए 7, 8 व 9 नवंबर को 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में उन आवेदकों को हाथों हाथ कनेक्शन जारी किए जाएंगे जिनके मकान के पास ही विद्युत पोल हो और मात्र सर्विस लाइन के साथ ही कनेक्शन दिया जाना हो। दुबे ने बताया कि विद्युत लाइन, पोल तथा ट्रांसफार्मर की आवश्यकता वाला उपभोक्ताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे ताकि दीपावली के मौके पर इनके घरों में भी रोशनी हो सके। महोदय, अजमेर डिस्कॉम के निर्देशानुसार दिनांक 7 नवंबर से 9 नवंबर तक 3 दिवस हेतु घरेलू विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने हेतु आयोजित किया जाएगा, जिसमें खास तौर से ऐसे आवेदक जिनके मकान के पास पोल है और जिसमें अतिरिक्त लाइन खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। और जिन उपभोक्ताओं के लिए लाइन इत्यादि, ट्रांसफार्मर इत्यादि लगाना आवश्यक है, उसको भी प्राथमिकता के हिसाब से शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने के लिए उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। सरकार की उदासीनता के कारण गैर सरकारी विद्यालयों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। समस्त गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने सरकार पर स्कूल संचालकों की मांगों पर ध्यान नहीं देने, उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए तथा पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम के आधार पर गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय बुधवार को शहर के अजमेर रोड स्थित होटल रामाड़ा में ब्यावर व जवाजा ब्लॉक जिला अजमेर में संचालित सभी गैर सरकारी संचालकों की एक बैठक में पारित किया गया। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार समस्त गैर सरकारी विद्यालय पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन बंद रहेंगे तथा विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार का राजकीय व विद्यालय संचालन संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना व कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड के फॉर्म भी विद्यालय स्तर पर नहीं भरेंगे। इस दौरान सभी सदस्यों को संस्थान के निर्णय की अक्षरशः पालना की शपथ दिलाई गई। पूर्व में दी गई समस्त मांगों को जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक विद्यालय संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उक्त सभी गैर सरकारी विद्यालय एवं जन कल्याण संस्थान के संरक्षक जितेंद्र सिंह राजावत, अभिषेक सिंह, प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा, सचिव अजमत काठार, प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर व कार्यकारिणी सदस्य अलन टाग, भरत भाटी, ओम रिंडवा, प्रवीण गोयल, दौलतराज दातेड़, सुरेंद्र लोढ़ा, विश्वकांत जोशी, इलियास खान, साबिर काठा, सेंट्रल एकेडमी स्कूल, मंगल न्यूटन स्कूल, इमानुअल स्कूल, BL गोठी स्कूल तथा बाल मंदिर के प्रतिनिधि व अन्य विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। मालूम हो कि समस्त गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने 3 नवंबर को राज्य के CM को एक ज्ञापन देकर उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की थी। ज्ञापन में मांगे पूरी नहीं करने पर 5 नवंबर से सभी गैर सरकारी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके राज्य सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर समस्त गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने 5 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है।
अजमेर डिस्कॉम ने कृषि विद्युत कनेक्शनों में निगम की ओर से स्वीकृत भार के अतिरिक्त भार काम में लेने वाले कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। इसके तहत किसान अब अपने कृषि कनेक्शनों पर बढ़े हुए भार की स्वीकृति के लिए 31 दिसंबर 2020 तक विभाग में आवेदन कर सकेंगे। कार्यवाहक सहायक अधिशासी अभियंता ब्यावर वीडी दुबे ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के एमडी ने कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए निगम की ओर से चलाई जा रही स्वैच्छिक विद्युत भार स्वीकृति योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। दुबे ने बताया कि इस योजना के तहत वे सभी उपभोक्ता जो निगम की ओर से स्वीकृत भार के अलावा अतिरिक्त भार का उपयोग कर रहे हैं, वे मात्र 30 रुपये प्रति HP की दर से 2 माह की राशि जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उन कृषि उपभोक्ताओं के लिए जिनके खेत कुएं पर उनके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार चलाया जा रहा है, उनको राहत प्रदान करने की दिशा में माननीय अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा जो तिथि तारीख स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की 31 दिसंबर 2020 तक लागू की गई है, उसमें उपभोक्ता अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करके मात्र ₹30 प्रति HP प्रति माह की दर से 2 माह के लिए जमा कराकर अपना कृषि भार विद्युत भार बढ़ा सकते हैं। इसमें इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की राशि चार्ज नहीं की जाएगी। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि कांग्रेस का टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का हक है और हर आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। भाया बुधवार को शहर के उदयपुर रोड स्थित प्रेरणा गार्डन में पंचायत राज चुनावों को लेकर आयोजित जवाजा ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाया ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी काल में राज्य सरकार की नरेगा, निःशुल्क दवा योजना, वृद्ध विधवा पेंशन योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाएं आमजन के लिए मददगार साबित हुई है। मंत्री भाया ने इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पंचायत चुनावों में एकजुट होकर कांग्रेस को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा पर प्रहार करते हुए भाया ने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में बहुत अंतर है, लेकिन प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूर्ण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाई है। इससे पूर्व प्रेरणा गार्डन पहुंचे भाया का ब्यावर विधानसभा प्रत्याशी पारस जैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पारस जैन ने भी उपस्थित पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीति नीति से आमजन को अवगत कराते हुए जीत के लिए मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कई जन कल्याणकारी कार्य तथा योजनाएं आमजन के लिए संचालित कर रही है। इन्हीं योजनाओं तथा कार्यों की जानकारी आमजन को देते हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है। अन्य वक्ताओं ने भी उपस्थित सभी से आपसी मनमुटाव को भुलाकर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलवाते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाने का आह्वान किया है। इसके बाद मंत्री भाया ने पंचायत समिति तथा जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा वरिष्ठ कांग्रेस जनों से बातचीत करते हुए रायशुमारी की। बैठक के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, पार्षद गोविंद पंडित, भगवान कड़ीवाल, इस्माइल काठात, मेघराज बोहरा, कमला दगडी, गंगा रावत, मोहन सिंह रावत, पप्पू काठात, रेलवाड़ा आनंद सिंह, सुरडिया, अनिल शर्मा, रामनिवास सेन सहित बड़ी संख्या में चुनाव के लिए दावेदारी जताने वाले उपस्थित थे। नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद की ओर से पार्क की सरकारी जमीन का पट्टा जारी करने की शिकायत करते हुए खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को एक ज्ञापन दिया। शहर के उदयपुर रोड स्थित प्रेरणा गार्डन में पंचायत चुनावों हेतु प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी करने पहुंचे भाया से मुलाकात कर कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद ब्यावर के भ्रष्ट कर्मचारियों में भाजपा के सभापति ने शहर के नरसिंहपुरा में सरकारी पार्क के लिए आरक्षित 285 वर्ग गज जमीन का पट्टा भूमाफिया कृष्णकांत सिंघल के नाम कर दिया। ज्ञापन में पार्षदों ने उक्त प्रकरण में नगर परिषद की नियमन शाखा के कर्मचारियों, सभापति व आयुक्त की मिली भगत बताते हुए इन भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अजय शर्मा, दिनेश बैरवा, घनश्याम फुलवारी, रामनिवास सेन, गोविंद पंडित, भूपेंद्र पाल पवार, जीवराज जावल तथा भरत बाघमार आदि शामिल थे। शहर में बुधवार को करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विवाहिता महिलाओं ने व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना करते हुए कहानी सुनी।
करवा चौथ पर्व के मौके पर शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर सामूहिक पूजा अर्चना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाओं तथा युवतियों ने चौथ माता की पूजा अर्चना करते हुए चौथ माता की कहानी का श्रवण किया। इस मौके पर शहर के पंजाबी जीन, अजमेर रोड, गणेशपुरा सहित अन्य स्थानों पर सामूहिक रूप से करवा चौथ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार दिन में पूजा अर्चना के पश्चात देर रात को चंद्रोदय के बाद महिलाओं ने चंद्र दर्शन करते हुए अर्घ्य दिया तथा छलनी से चंद्र दर्शन करते हुए अपने पति की दीर्घायु होने तथा परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। करवा चौथ पर्व के दौरान शादी के बाद पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिन युवतियों में विशेष उल्लास देखा गया। राजीविका में बड़ौदा आरसीटी के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत देलवाड़ा में आयोजित 10 दिवसीय स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों के सदस्यों ने भाग लिया। इस 10 दिवसीय शिविर के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अचार, पापड़ तथा मसाला उद्यम का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान जवाजा विकास अधिकारी विजयेंद्र कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को उत्पाद की गुणवत्ता व मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक अमर दराज पाठक ने महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी देते हुए उसके लाभ बताए। जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान मसूदा के राघवेंद्र सिंह ने जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में जानकारी दी। शिविर समापन के मौके पर पीएलसीसी एलआईसी बिष्ट ने बैंकिंग के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर का संचालन वरिष्ठ अनुदेशक रामराज धाकर ने किया। समापन समारोह में जिला प्रबंधक वित्तीय देवेंद्र शर्मा, प्रहलाद मीणा, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीरमचंद्र एटवाल, प्रशिक्षण ट्रेनर श्रीमती कमलेश कंवर, क्लस्टर प्रभारी सागर सोनी, ग्राम विकास अधिकारी कमरुद्दीन काठा तथा पंचायत सहायक किशोर यादव आदि उपस्थित थे। कॉलेज आयुक्तालय विद्यार्थियों को अब कॉलेज शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन तैयारी करवाने जा रहा है। इस हेतु कॉलेज आयुक्तालय ज्ञान सुधा के नाम से यूट्यूब पर कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस चैनल पर आगामी कुछ दिनों में सिलेबस आधारित कोर्सेज के वीडियो भी विद्यार्थियों को मिलेंगे। शहर के एसडी कॉलेज के व्याख्याताओं ने बताया कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान सुधा चैनल शुरू किया है। यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से शुरू होने पर यूट्यूब चैनल पर चैप्टर्स के ऑनलाइन वीडियो अपलोड किए जाएंगे, लेकिन आयुक्तालय ने कॉलेजों व शिक्षकों से किसी भी तरह की बाध्यता न करते हुए स्वैच्छिक रूप से हिस्सा लेने की अपील की गई है। इस चैनल पर तैयार किए गए वीडियो निःशुल्क एक्सेस हो सकेंगे। इसकी पहल के बाद दूरदराज के क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए भी पढ़ाई में सहायक होंगे। आयुक्तालय की ओर से शुरू किए गए ज्ञान सुधा कार्यक्रम को लेकर शहर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में कार्य शुरू भी कर दिया गया है। एसडी कॉलेज के अर्थशास्त्र विषय के सह आचार्य एमआर सिंगारिया ने बताया कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा के आह्वान पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ज्ञान सुधा चैनल का संचालन शुरू किया है, जिसमें कॉलेज शिक्षा संचालन के राजस्थान के सह आचार्य व सहायक आचार्य अपनी स्वेच्छा से प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री का वीडियो बनाकर आयुक्त कॉलेज शिक्षा को भेजेंगे। उसकी गुणवत्ता के आधार पर समीक्षा के बाद उसे ज्ञान सुधा चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सह आचार्य सिंगारिया ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा व मापन विषय पर वीडियो आयुक्तालय को भेजा है, जो ज्ञान सुधा चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। इससे कॉलेज के विद्यार्थियों को मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों को हो रहे शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के लिए इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया गया है। इस चैनल पर सभी विषयों से संबंधित वीडियो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस चैनल के लिए राजस्थान के उन्हीं शिक्षकों का चुनाव किया गया है जिन्होंने पूर्व में अपने कॉलेज के चैनल के लिए उच्च क्वालिटी के वीडियो बनाए हैं और विद्यार्थियों ने उनके वीडियो को लाइक किया है। चैनल पर विद्यार्थियों को विषय से संबंधित वीडियो के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी मिल सकेगी। ज्ञान सुधा चैनल पर प्रतियोगिता परीक्षा आधारित टॉपिक होंगे। निर्धारित समय पर सभी टॉपिक को कवर करने की योजना है। सह आचार्य एमआर सिंगारिया ने बताया कि इस ज्ञान सुधा चैनल के शुरू होने से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री में शिक्षण सामग्री मिलेगी। कोरोना की वजह से कोचिंग कक्षाओं के बंद होने की वजह से घर बैठे टॉप विशेषज्ञों की तैयार सामग्री मिल सकेगी तथा कॉलेज शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को सिलेबस आधारित कोर्सेज की पाठ्य सामग्री मिलेगी। निकटवर्ती ग्राम पंचायत गणेशपुरा के निवासियों ने मनरेगा में मजदूरी करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी आपबीती सुनाई। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मदनलाल पुत्र त्रिलोकचंद ने मनरेगा कार्य के दौरान कारीगरी काम किया था, लेकिन उसे आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित मदनलाल ने बताया कि इस बाबत जानकारी लेने पर बताया गया कि उसके स्थान पर किसी अन्य युवक की व्यक्ति की हाजिरी लगा दी गई है तथा उसका भुगतान भी कर दिया गया है।
पीड़ित ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं गांव के अन्य कई लोगों के साथ घटित हो चुकी है। पीड़ित ने उपखंड अधिकारी से उक्त मामले की जांच करवाकर शीघ्र ही न्याय दिलाते हुए मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान मोहनलाल, नाथुराम, सरिता, लक्ष्मी देवी, संजना, अमराराम तथा गीता सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। मदनलाल गणेशपुरा ग्राम पंचायत से पेमेंट में कार्य किया, उसका पेमेंट नहीं आने की वजह से मैंने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया। मैं गणेशपुरा ग्राम पंचायत से मदनलाल पेमेंट में काम करने के बावजूद पेमेंट नहीं होने के बावजूद 6 महीने तक किसी को पेमेंट नहीं मिला, तो हमने आज मजबूरन एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। खान में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे। ब्यावर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से की रायशुमारी। पार्क की जमीन का पट्टा जारी करने के खिलाफ लामबंद हुए कांग्रेसी पार्षद। नगर परिषद में आयुक्त के समक्ष जताया विरोध। उल्लास के साथ मनाया शहर में करवा चौथ का पर्व। पूजा अर्चना के बाद चंद्र दर्शन कर किया व्रत का पालना। और सरकार की उदासीनता के कारण गैर सरकारी विद्यालयों ने पकड़ी आंदोलन की राह। गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे गैर सरकारी स्कूल।